हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए जीके का ऑल इंडिया टेस्ट मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिलता है और एग्जाम डेट आपका 18 जुलाई हो चुका है, डेट फिक्स। इस वीडियो में हम आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कम से कम 6 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। ठीक है, तो आपका कितना मार्क्स आता है आप भी कमेंट करके बताएंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को संविधान में शामिल किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट में। संविधान का 52वें संविधान संशोधन एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची को संशोधित किया गया था। ठीक है, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को शामिल किया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? टोटल 22। ठीक है, 22 हो गई और 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के विकास की जिम्मेवारी भारत सरकार की है। तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? ठीक है, पेशाब के द्वारा मनुष्य कौन सा विटामिन उत्सर्जित करता है? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो विटामिन बी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन बी क्लियर है। देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी के साथ साथ अन्य विटामिन भी क्या करता है? उत्सर्जित करता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, विटामिन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? मतलब इंसान की लंबाई बढ़ती है तो कौन सा ऐसा हार्मोन्स है, कौन सी ग्रंथि है, ठीक है, जो वृद्धि हाइट के लिए उपयोगी होता है इंसानों में? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कौन सा भाई? पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के लिए हार्मोन्स की अधिक मात्रा उत्सर्जित करती है। इससे क्या होता है? बच्चों में या मनुष्यों में लंबाई बढ़ती है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। रंग भेद के बाद दक्षिण भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? रंग भेद के बाद दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? 34 का काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में क्रांतिकारी, राजनीतिक और लोकोपकारी नेल्सन मंडेला को 1994 से 1999 तक 1994 से लेकर 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखते हैं 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? अच्छा क्वेश्चन है, 35 का बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A, क्या भाई? आर्टिकल 39A, ध्यान से सुनना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने हेतु गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। इतनी बात समझ में आई? संविधान का जो अनुच्छेद 14 से लेके 22 भी इसे राज्य के लिए अनिवार्य मानते हुए वर्णन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेके 22।
राज्यों को कानून के समक्ष समानता और न्याय प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे कि सभी के लिए क्या हो, समान अवसर बन पाए। ओके, नाउ मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह, एक समूह बना था गरम दल, एक समूह बना था नरम दल। दो दलों में मतलब इस पृथक्करण हुआ था किसका, कांग्रेस का। तो दो दल में बढ़ गया था कांग्रेस, एक गरम दल एक नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में फिर बना था, मतलब अलग हो गए थे उसके बाद किस किस समझौते में फिर बने। तो ऑप्शंस अगर देखते हैं, गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता या फिर लाहौर समझौता। चार ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आपका राइट आंसर क्या होगा माय डियर, याद रखेंगे लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौते के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख दल जो था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले और गरम दल थे, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में क्या थे भाई, नरम दल के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के दो दलों में विभाजित हुआ था। भैया कौन सा अधिवेशन था, सूरत। तो ये पृथक हुए थे, सूरत जो अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो उस समय ये लोग दो दलों में बढ़ गए थे क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, इस वजह से। और उसके बाद जब लखनऊ समझौता हुआ तो दोनों में क्या हुआ, संबंध अच्छे हुए। ठीक है, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट देखते हैं, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था। पांडवों के द्वारा रावलपिंडी आप लोग जानते हो कहां पर है, रावलपिंडी माय डियर फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, पहले तो भारत एक ही था, तो अभी वो रावलपिंडी पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी नैनीताल, गुड़गांव और हसनापुर ये इंडिया में ही है। तो इन्होंने क्या दे दिया था भाई, गुड़गांव दे दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या है, गुड़गांव। अच्छा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अभी तो गुड़गांव है, गुरुग्राम हो गया है नाम। ठीक है, इसका चेंज कर दिया गया है। क्लियर है, तो गुड़गांव इसका पहले नाम था जो कि हरियाणा में पड़ता है। गुरुग्राम कहाँ पे है, हरियाणा में, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया, हरियाणा सरकार ने नाम चेंज कर गुरुग्राम रख दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जेट इंजन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। जेट इंजन के संरक्षण के लिए सिद्धांत पर कार्य करती है, किस सिद्धांत पे कार्य करती है जेट इंजन। ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। जो जेट इंजन होती है, याद रखेंगे, रेखीय संवेग पर कार्य करती है, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है जेट इंजन। निम्न में से कौन सी समुद्री संधि थी जो दक्षिण अफ्रीका से एशिया को क्या करता है भाई, अलग करता है, पृथक करता है। कौन सी ऐसी संधि थी, याद रखेंगे, बाब अल मंदेब। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट है। ठीक है, बाब अल मंदेब समुद्री संधि से दक्षिण अफ्रीका और एशिया को क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। लास्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी अंतिम दिन कहां व्यतीत किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के क्या थे, इन्होंने स्थापना की थी, इन्होंने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था, इंपॉर्टेंट है, श्रवण बेलगोला। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चंस करेक्ट किया ये आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।